क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ मुंह से तो बोल। भैया, भैया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। फिर एक बात मैं बता, कहीं क्या की ना हुआ? रही भैया, मैं कहीं की ना रही। क्या बात है? बता तो सही। कुछ मुंह से तो बोल, मुंह से तो बोल। क्या बोलूं भैया, ना सिर पर बाल है, ना मुंह पर नाक। फिर वही पहेलियां। ये दुर्गत किसने बनाई है? किसने बनाई है? किसने बनाई है? कौन है? कौन है? कौन है वो मौत का खरीदार? मौत का खरीदार। वही बनवासी सत्यानाशी, अयोध्या के राजकुमार, जिनके पिता ने उन्हें घर से तेज करार किया है। उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? क्यों उड़ाई? क्यों उड़ाई? क्यों उड़ाई? क्यों उड़ाई? क्या बताऊं भैया, मैं यूं ही घूमती हुई पंचवटी की ओर जा रही थी। जैसे उन्होंने मुझे देखा, उनकी नियत मुझ पर बदनियत हो गई। और इसी बीच जैसे मैंने अपनी इज्जत बचाते हुए भागने की कोशिश करी, तो एक बनवासी ने अपनी पर्ची से मेरी नाक काट दी भैया। और उसके साथ सीता भी वही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुम जाओ और महलों में आराम करो। भैया, उन्हें मत छोड़ना भैया। मैं उन्हें देखता हूँ, तो चिंता मत कर बहन। रावण की बहन के अपमान का बदला इस तरह लिया जाएगा कि युगों युगों तक ये संसार याद करेगा। जा, तो महलों में आराम कर। सीता, 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 क्या प्यारा नाम है सीता। मेरी जान की मालिक सीता। सीता, 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 तू सीता ही है। मगर मेरी जान का फजीता भी है। फजीता भी है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू आ गए। बैठे बिठाए ना जाने हमें क्या याद आया, याद आया, याद आया। सीते, 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 ओ जालिम सीते, अगरचे मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अब जरूर जीती जाएगी, जीती जाएगी। और अपने शरबते दीदार के जाम अपने इन नाजुक हाथों से रावण को पिलाएगी। और लंका के राजा रावण की पटरानी कहलाएगी। तेरे दिल फरेब हुस्न की रोशनी लंका के शाही महलों में जगमगाएगी। ऐ मेरी किस्मत, आज तेरी आजमाइश की जाएगी, की जाएगी, की जाएगी। और यकीनन तो इस बार मुझे नीचा नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी, नहीं दिखलाएगी। सीते, मैं आ रहा हूँ सीते, सीते, क्या प्यारा नाम है सीते, क्या प्यारा नाम है सीते, सीते।
बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल लक्ष्मण भैया की, बोल सीता मैया की, बोल पवन सुत हनुमान की। सभी भक्तजन बैठे रहे। आपका बहुत बड़ा योगदान है इस समिति के प्रति और बड़े ही श्रद्धा भाव है। कल बच्चों की छुट्टी भी है, संडे है, और आप यहाँ बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु की लीला का मंचन देख रहे हैं। असत्य पर सत्य की विजय किस तरह से सूर्पनखा के द्वारा रावण के दरबार में आकर अपने भाई को बताया गया कि खरदूषण का वध हो गया है, उसकी नाक कट गई है। और अब भी कहते हैं ना, हम अगर कोई बुरा काम करते हैं तो यही कहते हैं कि नाक कटवा के आ गई। जो त्रेता युग में होता था, द्वापर में होता था, वह अब भी हो रहा है। तो हमें यहां से यही सीख लेनी है कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना ही नहीं है, कोई गलत कार्य करना ही नहीं है कि हमें ये कहना पड़े कि नाक कटा के आ गई। कल भी इस मंच पर बहुत ही सुंदर लीला का मंचन आप देखेंगे। हनुमान जी का आगमन मंच पर होगा। सुग्रीव मित्रता की सुंदर लीला भी कल आपको इस मंच के माध्यम से दिखाई जाएगी। परसों अशोक वाटिका की सुंदर लीला, लंका दहन की सुंदर लीला का मंचन आपके द्वारा परसों यहाँ पर बैठकर देखा जाएगा। 13 तारीख तक यह कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। 12 तारीख को दुशहरा महोत्सव इसी प्रांगण में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालु भक्तजन श्री आशुतोष रामलीला समिति की ओर से सह परिवार आमंत्रित है। और जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं उनसे कहता हूँ कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जो निरंतर मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप प्रभु के चरणों में बड़े ही भाव के साथ यहाँ पर आकर अपना समय देते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इसी तरह से अपना समय प्रभु के सिमरन में लगाते रहें। हमारे बीच में शहर की बहुत ही प्रतिष्ठित और हमारे भ्राता, जिनका स्नेह समय समय पर हमें मिलता रहता है, मेरे आदरणीय मुकेश मेहता जी, जो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, जिनका समय इतना व्यस्त है, लेकिन प्रभु के लिए ये इतना समय निकालते हैं, इतना समय निकालते हैं कि जहां जहां भी इनकी सेवा प्रभु ने लिखी होती है, वह सारे कार्य छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए अवश्य जाते हैं। और उनसे हमारे समिति के सदस्यों ने आग्रह किया कि मंच पर आए और उनका स्वागत किया जाए, लेकिन नहीं। हमारे मुकेश मेहता जी इतने सरल स्वभाव के हैं और प्रभु ने इतनी शक्ति दी है इन्हें और बहुत कुछ दिया है। अनन्य भक्त हैं प्रभु जी के मुकेश मेहता जी, राजेश मेहता जी, हमारे समाज के लिए इतना कार्य करते हैं, लेकिन निष्काम भाव करते हैं, कहीं अपना नाम नहीं करते। ऐसे भक्त तो बहुत कम होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से श्री आशुतोष रामलीला समिति के प्रधान गौरव चौधरी, महामंत्री राकेश छाबड़ा जी, गौरव पुरी जी जो कोषाध्यक्ष है, हमारे मोहित छाबड़ा जी जो महामंत्री है, संजय वसीन जी मुख्य संयोजक हैं, विजय कुमार जी मैच कैजुअल वाले आयोजन प्रमुख हैं, इन सभी की ओर से मुकेश मेहता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए इस सच्चे मंच से, सच्चे मन से और सच्चे भाव से प्रभु के चरणों में आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इसी तरह से आपको शक्ति प्रदान करते रहें। और आज जो समाज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सब भक्तों को पता है
कि आप कितने महत्वशाली हैं। प्रभु आपको इसी तरह से शक्ति प्रदान करते रहे और आप प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलते रहे। यही मैं आपके परिवार के लिए इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं। प्रभु के चरणों में निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलते रहे। भौतिक में तो आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर रहे ही, आगे भी आध्यात्मिक में भी। आध्यात्मिक का मतलब प्रभु की सेवा में भी निरंतर इसी तरह से लगे रहे। यही आशीर्वाद आपका मिलता रहे, हमें भी आशीर्वाद आप देते रहते हैं। ये छोटा सा बच्चा मैंने बताया राधे, जो आप सब इससे परिचित होंगे। इस बच्चे की भी जो पॉकेट मनी इसे रोज मिलती है खाने के लिए, अंकल चिप्स ना खा के, मूंगफली ना खा के, प्रभु के चरणों में अपनी पॉकेट मनी प्रभु जी के चरणों में देता है। राम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में यह बच्चा अपने भाव और यह श्रद्धा पूर्वक जो ये है राशि दे रहा है। 20 रुपए की राशि इस बच्चे के द्वारा दी जा रही है। इस पर प्रभु राम हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सद्बुद्धि दे इस बच्चे को। यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आप सब मातृशक्ति जो निरंतर माता के नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह आपने पूजा पाठ भी करना होता है, लेकिन इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर प्रभु ने इतनी शक्ति आपको प्रदान कर रखी है कि आप यहाँ पर बैठकर लीला का मंचन बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा भाव से देखते हैं। और माता का इतना आशीर्वाद, यही माता रानी से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपको और शक्ति प्रदान करें और आप धर्म के दिखाए रास्ते पर हमेशा चलते रहे। अपने परिवार को पालने में, अपने परिवार को अच्छा बनाने में प्रभु राम आपका सहयोग करते रहे, आपको सद्बुद्धि दे। यही प्रभु राम जी से प्रार्थना। और आकाश जी से कि छोटा सा भजन आकाश जी